दोस्तों 6 दिसंबर का दिन तो आपको याद ही होगा। इसी दिन कार सेवकों ने बाबरी ढहाकर राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त किया था और करोड़ों राम भक्तों की 500 सालों से जो तपस्या राम मंदिर बनाने को लेकर के थी, उसकी राह भी खुल गई थी। पर दोस्तों, ये 500 सालों से चल रहा संघर्ष इतना आसान भी कहा था। इसमें देश की राजनीति आमने सामने थी। देश के दो बड़े समुदाय आमने सामने थे। मंदिर मस्जिद विवाद भी आमने सामने। दोस्तों, विवादों कोर्ट कचहरी और कानूनी राजनीतिक और पचड़ों के बीच में थे और तमाम संगठन एक दूसरे के सामने डटकर खड़े हुए थे, जैसे हार नहीं माननी है। इन्हीं में से एक संगठन जो राम मंदिर निर्माण का पुरजोर समर्थक था, जिसने वैचारिक और बाहुबल से राम मंदिर आंदोलन में अपना सब कुछ समर्पित किया, वो संगठन था अखिल भारत हिंदू महासभा। आइए आपको बताते हैं राम मंदिर निर्माण के बाद उस संगठन का आज 6 दिसंबर को क्या कहना है। जी हां, स्वागत है आपका आंचलिक खबरों में। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि इस पावन पर्व पे उन्होंने क्या कुछ कहा है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने शौर्य दिवस पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में बलिदान हुए सभी श्री राम भक्तों को श्रद्धांजलि देते हुए और हिंदू एकता पर जोर देते हुए बाबा साहेब अंबेडकर के समाज सुधारक कार्यक्रमों को भी याद किया। इस दौरान बता दें कि ये जानकारी हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता BN तिवारी ने आज बयान जारी करके बोला। आइए आपको बता दें उन्होंने और क्या कुछ बोला है। देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य महामंडलेश्वर मंगलानंद जी महाराज के साथ समस्त देशवासियों को शौर्य दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। शौर्य दिवस अर्थात 6 दिसंबर 1992 का वो दिन जिस दिन अखिल भारत हिंदू महासभा, भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और अन्य हिंदू संगठनों के साथ उनके आह्वान पर हजारों लाखों हिंदुओं की सामूहिक शक्ति अयोध्या पहुंची और बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा मंदिर का विध्वंस करके श्री राम जन्मभूमि पर और एक बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया। उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए मंदिर के उस चरचर ढांचे को हिंदू की महाशक्तियों ने ढहा दिया था और उसके बाद ही हिंदू महासभा के मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया, जिस कारण आज हम वहां पर श्री रामलला को अपने गर्भगृह में विराजमान पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर धर्म ध्वज पताका फहरा करके संपूर्ण राष्ट्र को संदेश दिया है कि जो मुगल काल में, ब्रिटिश काल में, कांग्रेस काल में हिंदुओं को उनकी सनातन संस्कृति, उनके सनातन धर्म, उनकी सनातन सभ्यताओं से काटा गया, हिंदू और सनातन संस्कृति वापस उस दिशा में पुनः लौट रही है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, मंदिर बन गया, धर्म ध्वज पताका फहरा गई, अब आप शौर्य दिवस क्यों मनाना चाहते हैं? तो मैं बताना चाहता हूं कि हम शौर्य दिवस इसलिए मनाना चाहते और मनाते रहेंगे क्योंकि कुछ विधर्मी आज भी बारंबार ये कह रहे हैं कि जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे हम इस मंदिर को पुनः ढा देंगे और पुनः मस्जिद बनाएंगे। तो हमारा ये हर साल मनाया जाने वाला शौर्य दिवस इस बात का प्रतीक है कि हम हर साल शौर्य दिवस के माध्यम से हिंदुओं को जगाते रहेंगे, उनको बताते रहेंगे कि अब इन विधर्मियों की नहीं चलने वाली। और ये जो विधर्मी कहते हैं हम मंदिर ढहा देंगे, तो जो ये बातें कहता है ना, उसके लिए भारत में स्थान नहीं बनेगा। और जिस दिन कोई विधर्मी ऐसा दुस्साहस करेगा, हम उसकी छाती पर चढ़ करके, उसकी छाती को चीर करके, उसका लहू पी करके हम अपने क्रोध को शांत करेंगे। और यही संदेश मैं आने वाली पीढ़ी को देना चाहता हूं। और ये आज नहीं, जब तक पृथ्वी पर मानव जीवन है, ये शौर्य दिवस मनाया जाता रहेगा। और जो भी मेरे श्री राम मंदिर की ओर आंख उठाने का प्रयास करेगा, उसका अंत वैसा ही होगा जैसा कि हमारे देवी देवताओं ने राक्षसों का किया है। इसलिए हिंदुओं को मैं कहता हूं और कहना चाहता हूं, एक रहो, संगठित रहो और हिंदू महासभा से जुड़ करके अपनी एकता प्रदंड करते हुए विधर्मियों से भारत भूमि को खाली कराओ। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। समस्त देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र, जय श्री कृष्णा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य महामंडलेश्वर मंगलानंद जी के सानिध्य में मैं समस्त देशवासियों से आह्वान करना चाहता हूं
कि जिस तरीके से आप सब लोगों की सामूहिक एकता से, सामूहिक प्रयासों से श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण का स्वप्न साकार हुआ और गुलामी के दौर के वहां पर जो मस्जिद थी बाबरी उसका विध्वंस हुआ, उसी आधार पर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा और मेरे भोलेनाथ का मंदिर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, वहां पर भी विधर्मी प्रतीकों ने अपने अपनी मस्जिदें बना करके आज भी हमारे को मानसिक गुलामी की याद दिलाते हैं। आज जो कि अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि का शौर्य दिवस था, हिंदू महासभा ने संपूर्ण राष्ट्र से आह्वान किया था कि चलो मथुरा, चलो मथुरा, चलो मथुरा। और जो शौर्य आपने श्री राम जन्मभूमि पे दिया था, वही शौर्य मथुरा में दिखा करके उसको भी कलंक से मुक्ति दिला करके भव्य मंदिर निर्माण करो। लेकिन संपूर्ण देश के अंदर हिंदू महासभाइयों को पुलिस ने उनके घरों में ही नजरबंद करके रोक लिया और उन्हें मथुरा नहीं आने दिया। लेकिन ये कब तक? वो दिन बहुत शीघ्र आएगा जब यही हिंदू की सामूहिक शक्ति श्री राम जन्मभूमि पर बने मंदिर के विध्वंस की तर्ज पर काशी विश्वनाथ मंदिर के और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के उस भूमि को कलंक रूपी मस्जिदों से मुक्त करा करके और भव्य मंदिरों का निर्माण करेगी। और इन मंदिरों के निर्माण को दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, जैसे कि श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण से दुनिया की कोई सामूहिक शक्ति रोक नहीं सकी। इसलिए मेरा समस्त देशवासियों से आह्वान है, एक हो जाओ, एकजुट हो जाओ और जो शक्ति आपने 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में दिखाई थी, आने वाले समय में उसी सामूहिक शक्ति का संचार करके मुक्त करा दो मथुरा की जन्मभूमि को और काशी विश्वनाथ के मंदिर को। और फिर वहां पर श्री राम जन्मभूमि की तर्ज पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा और मेरे आराध्य पुनः अपने अपने स्थान पर विराजेंगे। और जिस दिन ऐसा होगा उसी दिन मैं भारत को सही में रूप में, धार्मिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र राष्ट्र मानूंगा। अन्यथा जब तक ये नहीं होता, मेरा भारत सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से परतंत्र है और मुझे परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ करके भारत को पुनः धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र कराना है। और यही लक्ष्य अखिल भारत हिंदू महासभा का है। तो आइए हिंदू महासभा के साथ चलिए और अपने सपनों को साकार कीजिए और पुरखों ने हमारे इसके लिए जो बलिदान दिया है उसको भी साकार करके अपने आप को हिंदू वीर योद्धा के रूप में स्थापित कीजिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय धर्माचार्य प्रमुख महामंडलेश्वर मंगलानंद ने काशी मथुरा मंदिरों के आंदोलन पर, बाबरी विध्वंस पर और जय भीम पर और जय मीम करने वालों पर तमाम कुछ बातें कही हैं। आप गौर करिए इस वीडियो पे। भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के आह्वान पर शौर्य दिवस अयोध्या में मनाया जाएगा। जैसा कि द्विवेदी जी ने बताया कि मुगल काल के समय में सनातन धर्म की क्षति हुई, हिंदुओं का शोषण हुआ, जिसके कारण हमें अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ढहाया गया। रविंद्र कुमार द्विवेदी जी के अथक प्रयास से आज शौर्य दिवस मनाया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू धर्म का ध्वज फहरा करके पूरे विश्व को संदेश दिया है कि यह देश हिंदू राष्ट्र फिर बनेगा। इसी के साथ मैं आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद देता हूं कि रविंद्र द्विवेदी जी इस कार्य में सफल हों। आपको यह खबर कैसी लगी और ये शौर्य दिवस पे जिस तरह से इन लोगों ने दहाड़ा है, आपको कैसी लगी? कमेंट में एक बार आप जय श्री राम जरूर लिखें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।